काश हालात में ये रद्दो बदल हो जाए, मरसिया कहने को बैठूं तो गजल हो जाए। सच्चाई पर जिसका है पेगेरा तरकश है। संभल की जामा मस्जिद को जहन में रखिएगा और अजमेर शरीफ की दरगाह को जहन में रखिएगा। न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम, मेरा नात सुनने वालों, मेरी गज़ल सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। जिसकी सहाफत ऐसी है कि तरकश वाक़े तरकश ही है। डॉक्टर ममिता को याद रखिए कि शायर कवि हमेशा मुखर होकर बात करता है समाज को लेकर। मस्जिद तो छीन जाएगी दीनी भी दर सगा। कि आशिकी में मजनू मेरे हुजूर किया था, लौंडा सा था उन दिनों उनको शऊर किया था। आंसू गिरेंगे खून के रोया ना जाएगा। दानिश खुशहाल लुटती रहेगी बेटियां सबके घरों की तबे। बचपन में मैंने शायरों को सुना था कि जब वो गज़ल और नात व नज़म की शुरुआत करते थे, वो एक छोटा सा शेर पढ़ते थे कि न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम, मेरा नात सुनने वालों, मेरी गज़ल सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। जब ये सलाम करने का एक तरीका मालूम पड़ता था कि एक शायर बहुत सारे लफ्ज़ों को छोटे लफ्ज़ों में पिरो कर कैसे बयान कर देता है, बहुत सारे लफ्ज़ों को निचोड़ कर एक शायरी में कैसे तब्दील कर देता है, ये आश्चर्य लगता था। और ये सोच के लगता था कि एक शायर जो होता है वो शायर समाज को जिस तरह देखता है, जिस तरह खूबसूरती को देखता है और बयान करता है कम शब्दों में, वो एक अलग बात है कि शायर जो है कितने कम समय में, जो कि शायर को समाज का आईना भी कहा जाता है। और समाज का आईना इसलिए भी कहा जाता है कि शायर कवि हमेशा मुखर होकर बात करता है समाज को लेकर के। शायर जो होता है एक अलग पक्ष है, जैसे कि देश का चार स्तंभ है, एक मीडिया, एक कवि, साहित्य कह लीजिए जिसको आप कवि कहते हैं, उनमें से एक साहित्य भी है, कवि भी है, शायर भी है। तो शायरी का जो अलग अंदाज होता है, शायरी में अलग एटीट्यूड होता है, अलग अपनापन होता है। जैसे कि किसी शायर ने कहा था कि आशिकी में मजनू मेरे हुजूर किया था, लौंडा सा था उन दिनों उनको शऊर किया था। मजनू को नीचा दिखाने के लिए मजनू को अपने सामने और मजनू उनके हुजूर किया था, हुजूर मतलब सामने। जैसे गालिब का शेर है ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बहुत सारी बातें कह दी शायर ने, लेकिन एक छोटे से शब्दों में। तो हमारे सामने आज दानिश खुशहाल साहब मौजूद है, देसी तरकश के स्टूडियो के छत पर आज मौजूद है, इनसे बातें करेंगे। हर शायर की यही सोच होती है कि काश हालात में ये रद्दो बदल हो जाए, मरसिया कहने को बैठूं तो गज़ल हो जाए। तो दानिश खुशहाल साहब बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि आपके चैनल पर मेरा कोई कलाम आ जाए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, जब मैंने देखा आपको तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे हमेशा देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो लगा कि एक देसी तरकश पे भी कुछ बातचीत हो जाए, हमारे दर्शकों को भी कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। इसलिए मुझे लगा कि जब मुलाकात हो गई है, और जुनैद भाई बहुत दिलदार आदमी हैं, जानते होंगे आप लोग, तो मुझे लगा कि अब जब मुलाकात हुई है तो कुछ कलाम आप खूबसूरत समातों तक पहुँचा दूँ। बिल्कुल इरशाद। और इससे पहले मुझे लगा कि कुछ इनके हवाले से कोई कलाम पढ़ूँ। जी, देसी तरकश के लिए ज़रूर पढ़िएगा। जी जी, मुझे लगा कि इनके हवाले से कोई कलाम पढ़ूं, तो मेरे जहन में कुछ मिसरे आए और मैंने गुनगुनाने की कोशिश की, तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि आप तक भी पहुंचा दूं वो मिसरे। बिल्कुल, हमारा अभी शुरुआत है, शुरुआती दिनों में अभी हम हैं। अगर आप कुछ पढ़ देंगे तो हो सकता है कि कुछ भला हो जाए, पब्लिक तक पहुंच जाए। देखिएगा, पढ़ता हूं, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। अपना भी है गैर का चेहरा तरकश है, अपना भी है गैर का चेहरा तरकश है, अपना भी है गैर का चेहरा तरकश है, अपना भी है गैर का चेहरा तरकश है। सच्चाई पर जिसका है पेगेरा
तरकश है सच्चाई पर जिसका है पहरा तरकश है। और ये भी शेर कि जिसने गरीबी को दिखलाया शफकत की जो हाथ रखे, जिसने गरीबी को दिखलाया शफकत की जो हाथ रखे, जिसने गरीबी को दिखलाया शफकत की जो हाथ रखे, दूल्हा जैसे जिसका है सेहरा तरकश है, दूल्हा जैसे जिसका है सेहरा तरकश है। और ये देसी यहाँ पर मैं आपको ज़रा सा रोकना चाहूँगा। शेर में आपने जो कुछ भी बयान किया है वो अभी हम लोगों ने अब तक जो काम किया है उनको आपने बयान किया है, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं कि देसी तरकश इससे और अच्छा काम करे और आगे जाए और लोगों के लिए आवाज़ उठाए। इस उम्मीद पर देसी तरकश बिल्कुल खरा उतरेगी। आगे ये भी शेर सुनिएगा, तो मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही हैं वाकई उसके काबिल होगी, वाकई उसके काबिल होगा ये शेर। हाजिर करता हूँ, देखिएगा। जिसकी सहाफत ऐसी है कि तरकश वाक़े तरकश है, जिसकी सहाफत ऐसी है कि तरकश वाक़े तरकश है, जिसकी सहाफत ऐसी है कि तरकश वाक़े तरकश है, काज़िब का जो चोट है गहरा तरकश है, काज़िब का जो चोट है गहरा तरकश है। मधुर आवाज़ और अच्छे तरन्नुम के मालिक इतने अच्छे तरीके से गाते हैं। मैंने कहा था दानिश खुशहाल साहब इतने अच्छे से गाते, इतनी अच्छी तरन्नुम है, इतनी अच्छी मधुर आवाज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता, आप सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि शायर बहुत सारे लफ्ज़ों को निचोड़कर एक शेर बनाता है और बहुत सारे लफ्ज़ों को, बहुत सारे शब्दों को बहुत एक छोटे से लफ्ज़ों में बयान करता है। और दानिश खुशहाल साहब को सुनकर मैं बताऊं आपको, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कह दो मीरो गालिब से कि शेर हम भी कहते हैं, कि कह दो मीरो गालिब से कि शेर हम भी कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। ऐसे शायरों को सुनता हूँ और ऐसे तरन्नुम के मालिक को सुनता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। मेरा मन कर रहा है कि एक और सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, कुछ तो सुना दीजिए। अब जब ऐसी बात है तो याद रखिए उस चीज़ को कि जो अभी संभल की जामा मस्जिद है, बिल्कुल उसको याद रखिए। कुछ दिनों पहले डॉक्टर ममिता को याद रखिए, और अब जो निशाना बनाया जा रहा है अजमेर शरीफ की दरगाह को याद रखिए। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है वही। ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को याद रखिए और ये नज़्म सुनिएगा। वाकई मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर वाकई में ऐसा हो गया हो, कलाम इस काबिल बन चुका हो कि आपकी दाद मुझ तक पहुंच सकती है तो पहुंचाइएगा। बिल्कुल, एक शायर के दर्द को सुनिए और वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने कलाम के ज़रिए, वो समाज फरमाइएगा। अभी समझ न पाए तो समझा ना जाएगा, अभी समझ न पाए तो समझा ना जाएगा, अभी समझ न पाए तो समझा ना जाएगा, अभी समझ अभी समझ न पाए तो समझा न जाएगा, इंसाफ मीलो दूर है बोला ना जाएगा, इंसाफ
इंसाफ मीलों दूर है, बोला ना जाएगा। संभल की जामा मस्जिद को जहन में रखिएगा और अजमेर शरीफ की दरगाह को जहन में रखिएगा। मस्जिद तो छीन जाएगी, दीनी भी दर सगा। मस्जिद तो छीन जाएगी, दीनी भी दर सगा। मस्जिद तो छीनी मस्जिद तो छीन जाएगी, दीनी बिदल सगा। आंसू गिरेंगे खून के, रोया ना जाएगा। आंसू गिरेंगे खून के, रोया ना जाएगा। अब ये किनारे की बात देखिएगा। कब तक की भरोसे चांद के बैठे रहोगे यूं। देखिएगा कब तक की भरोसे चांद के बैठे रहोगे यूं। कब तक के भरोसे कब तक भरोसे चांद के बैठे रहोगे यूं। लाओ नया चराग, अंधेरा ना जाएगा। लाओ नया चराग, अंधेरा ना जाएगा। देखोगे गर खामोश तो फिर सोच लो जनाब। देखोगे गर खामोश तो फिर सोच लो जनाब। देखोगे गर खामोश तो फिर सोच लो जनाब। बुलडोजरों का रास्ता रोका ना जाएगा। बुलडोजरों का रास्ता रोका ना जाएगा। डॉक्टर ममिता को जहन में रखिएगा, कुछ दिनों पहले की बात जहन में रखिए। लुटती रहेगी बेटियां। डॉक्टर ममिता, मैं आपको याद दिला दूं, बंगाल की जो घटना हुई थी, जो रेप का जो कांड हुआ था, उस बारे में दानिश खुशहाल भाई बात करना चाह रहे हैं। उसको शेर में, अपने शेर में कैसे पिरोया है दानिश साहब ने, आप सुनिएगा जी। लुटती रहेगी बेटियां सबके घरों की तबे। लुटती रहेगी बेटियां सबके घरों की तबे। लुटती रहेगी बेटियां सबके घरों की तबे। हैवानियत जो आज मरोड़ा ना जाएगा। हैवानियत जो आज मरोड़ा ना जाएगा। हद हो गई है जुल्म की, हो भी तो क्या बयां। देखिएगा जुनैद भाई, हो गई है जुल्म की, हो भी तो क्या बयां। हद हो गई है जुल्म की, हो भी तो क्या बयां। हद हो गई है जुल्म की, हो भी तो क्या बयां। हद हो गई हद हो गई है जुल्म की, हो भी तो क्या बयां। दानिश की शायरी में भी गाया ना जाएगा। दानिश की शायरी में भी गाया ना जाएगा। शुक्रिया। दानिश खुशहाल हमारे साथ अभी मौजूद थे। दानिश भाई, जिस तरह इनका तरन्नुम है खुशहाल और खुशहाल, उसी तरह इनकी शायरी भी है। इन्होंने अपने नज़म में, अपने गज़ल में माजी, हाल, मुस्तकबिल सबको बयान कर दिया है। अब सोचने की ज़रूरत है आपको। एक साहित्यकार, एक पत्रकार, एक शायर, एक सहाफ़ी
अपने शब्दों में किस तरह बयान करता है। ज़रूरत है उन्हें दर्शकों को समझने की, ज़रूरत उन्हें जनता और पब्लिक को समझने की। दानिश भाई अभी हमारे साथ मौजूद थे। मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे घटनाओं को, बहुत सारे हालात को और बहुत सारे शब्दों को जोड़कर पिरोकर एक शेर में एक शायर किस तरह बयान करता है वो शायरी से सीखे। और अमीर खुसरो, मीर गालिब, तुलसी, कबीर की परंपरा अभी भी मौजूद है। जब मैं इन जैसे शायरों को, दानिश भाई की शायरी को सुनता हूँ तब पता चलता है कि उनकी शायरी और उनकी जो वारिस है अभी भी मौजूद है। तो अभी मेरे साथ मौजूद थे दानिश खुशहाल भाई और देसी तरकश के छत पर अभी मैं इनके साथ अभी बात कर रहा था। आप देख रहे थे देसी तरकश। मेरा नाम है जुनेद अहमद।